बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए भारी अक्सरियत से जीतने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। अब तक के नताइज इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। आपको अगर याद हो, इस पे मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि मुझे ये लगता है कि बिहार इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसको ये लोग इस दफा ये बड़ा अटैक करना चाह रहे हैं। इनका प्लान यही है कि इन्होंने अपने जो नंबर्स हैं, इनको लगता है वही इनकी स्ट्रेंथ है, चाहे वो ड्रोन्स भेजें, चाहे वो नेवी के थ्रू करें या जो भी ये करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि उसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर से इंक्रीज करें। मसलन ये जो जंग होने वाली है ये इंतहाई शदीद होगी और इस जंग में सुरखरू होना इंसानों के बस का रोग नहीं है। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और दीगर जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद एनडीए 201 नशिस्तें जीत चुकी है, जिसमें बीजेपी को 90 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। वो उसको हु कैन बीट बीजेपी, वो कौन उसको, वो पहले ही नरेंद्र मोदी जो है वो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने सही पैसा लगाया इस दफा भी। इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजित कुमार डोवल, उसने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि पिछले 13 साल से भारत के अंदर मेनलैंड इंडिया में कोई दहशतगर्द कार्रवाई नहीं हुई। आज हुआ क्या है कि अमित शाह ने धमकी लगाई है, उसने कहा थी इस दफा जिन्होंने हमला किया है हम उनका जो हशर करेंगे कि दुनिया देखेगी कि भारत की पॉलिसी है क्या। यानी आप अंदाजा करें, उसने क्लियरली एक धमकी दी है। लेकिन एक चीज जो है ना वो मुझे समझ आ रही है कि मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है और मोदी साहब को जो थोड़ा बहुत नेशनल इलेक्शन में झटका लगा था, दैट झटका इज ओवर, ही इज इनटू द गेम। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। और ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर, और बिहार जो है इज क्रूशल बिकॉज ये इंडिया की 3rd मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। तकरीबन 130 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, जितना पंजाब जो सूबा है हमारा, इतना कोई ये पूरा ये एक स्टेट है। और कहा जाता है कि ये जो 5वां जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में यहाँ से जाते हैं। ठीक है जी। सो ये अगर इसका कंट्रोल ना रहता, नेपाल से इसका बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल ये थोड़ा सा इसका फर्क है, अगर इसका वोट ना मिलता तो नरेंद्र मोदी की जो हिंदी हार्टलैंड की जो पावर स्ट्रगल थी वो खत्म हो जाती। ये हिंदी हार्टलैंड है। नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव नरेंद्र मोदी कभी भी ना बना सकते अगर ये चीज जो है वो सामने आती। तो देखिए, ये जो हिंदी हार्टलैंड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब की जान है इसके अंदर, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर। और मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, आप इसको जरा देखें, इन्होंने दे हैव डन वंडर्स इन सो मेनी वेज कि ये अभी डिफरेंट सीट्स आ रही हैं और अभी डाटा आ रहा है। अब देखें, एक चीज तो ये होना चाहिए कि बिहार का बड़ा क्लियर मैंडेट मिला। मैंने आपको बताया 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। ईस्टर्न स्टेट है और जैसे मैंने कहा हिंदी हार्टलैंड, नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव को ये शेप करती है। और ये मोदी साहब का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोलिशन है, ये बड़े आराम से वो जो 122 सीटों वो कर सकता है। और अब वो मेरे हाल है कि 170 सीटों तक से ज़्यादा लीड कर रहे हैं। एनडीटीवी का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये 191 पे भी जा सकते हैं। ठीक है जी। और इसका मतलब पता है क्या है कि ये 70 और सीटें ले रहे हैं लास्ट इलेक्शन से, 70 और सीटें ले रहे हैं। बिहार का मैंडेट जो है ये बड़ा क्लियर है। मोदी साहब की जो भारतीय जनता पार्टी है वो दे आर गोइंग अप। ठीक है जी। और नाउ जो डेवलपमेंट है वो आइडेंटिटी के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस चाहिए। सो मोदी साहब जो हैं उन्होंने बिहार के अंदर अपना ये जो कोलिशन शेप किया, उसके अंदर देन वो आप समझ लें कि वो अपनी गेम कर गए। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे बहुत ज़्यादा वो समझ रहे थे कि बिहार इलेक्शन जो है वो मोदी साहब ने रिसेंटली $1 बिलियन के करीब वहाँ पे पैसा ट्रांसफर किया। मोदी साहब ने ये सितंबर के अंदर $853 मिलियन, $1 बिलियन ही हुआ है ना, खवातीन को दिया एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत। वुमेन वोटर जो है इंडिया के अंदर वो एक बड़ा नंबर है।